देखिए, जब से हमने लॉकडाउन किया भारत में, जब से लॉकडाउन हुआ, तो इसकी जो दोगुनी होने की जो रफ्तार है, जैसा आपने कहा, वो कम हुई है। जैसा हम जानते हैं कि शुरू में लगभग 4 दिन के आसपास थी और अब वो 11 दिन के आसपास है। तो ये एक तरह का टूल है जिससे कि हम उसको देखते हैं कि अच्छा, ये कितना गंभीर है अभी। तो और यही जो और 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है, इससे भी यही है कि ये और कम हो जाएगा, जिसको हम लोग फ्लैटनिंग द कर्व कहते हैं। एक टर्म आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, जिसका मतलब है, देखिए, इसका समझने वाली बात यह है कि अब हम जान रहे हैं कि हमारे देश में काफी लोगों में संक्रमण हो रहा है, पर अगर यही संक्रमण इकट्ठा एक साथ हो जाएगा तो उन लोगों को जो केयर चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर धीरे धीरे होता है तो हॉस्पिटल्स की मोर देन सफिशिएंट कैपेसिटी है अभी, जिस रेट पे हो रहा है उससे, उसको आराम से डील करनी। अगर आप देखेंगे कि इस टाइम किसी भी एक राज्य की बात करेंगे, उस राज्य में जितने नंबर ऑफ केसेस हैं उनसे कहीं ज्यादा क्षमता है उनको डील करने की। तो जब तक हम इस परिस्थिति में रहते हैं तब तक वो कोई बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं है। जी, पर डॉक्टर, अगर देखा जाए, जैसे जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दोगुनी होने में अधिक समय लग रहा है, जो एक अच्छा संकेत है, पर लोगों के मन में एक आशंका भी रहती है कि जो साथ साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, तो इसकी क्या वजह है? जी, देखिए, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमें उसमें ये भी देखना चाहिए कि कितने मरीज ठीक होके गए हैं, कितने मरीज ऐसे हैं जिनमें की जो उनके अंदर सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो ना के बराबर हैं। तो आप अभी हम लोग जैसे अपने अस्पताल में भी देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग, नियरली 80% लोगों को जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं या वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। उसी जैसा पीछे न्यूज में भी आया, जैसा अब सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि ऐसा है। तो अगर तो ये जो आशंका है, तो आप ये मानिए कि जो भी हम नंबर देख रहे हैं उसमें से बीमार, इस बात को हम इस तरह समझा सकते हैं कि आमतौर पे आप किस परिस्थिति में जाके अस्पताल में भर्ती होते हैं, वैसी परिस्थिति 20% से ज्यादा लोगों की नहीं है। जी। तो इस बात से भी हमारी आशंका, हमारी चिंता कम होती है। ये और जो लोग, जितने लोगों को इस टाइम पे केयर चाहिए, उतनी फैसिलिटीज इस टाइम पे हैं।